जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय राम दरबार की, जय सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेंगे और इसकी सुंदर सुधा में अमृतमयी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों का श्रवण लाभ लेंगे। पुरवर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब स्राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि दहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रकार से आनंदित हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। भव्य वातावरण बन गया। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। नाचे ही गावें विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहता विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरादवली उचरही। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम ऋषि भंजेउ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि बिछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। उनके निछावर की कोई सीमा नहीं है। जिसके पास जितना है वो उसी से निछावर करने में लगा हुआ है, नेक देने में लगा हुआ है। सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी, राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक मत हो गए हों, एक समान हो गए हों, दोनों का मिलन हो गया हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। उन्हें कहीं न कहीं डर लग रहा है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, पूर कपूत मूढ़ मन माखे।
उठी उठी पहर सनाह भागे जहता गाल बजावन लागे। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे, विभिन्न प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है, किसकी इतनी हिम्मत है। लेहु छड़ा सिय कह को धरि बांधउ नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवारी को बरई। कौन भला सीता जी को ब्याह कर सकता है, हम लोग के रहते। तरह तरह की बातें। देखहु राम ही नयन भरी, तजीर श्याम दुहु कोहु, लखन रोष पावकु प्रबल, जान सलभ जनि होहु। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। बैनते अबल जिमि चह कागु, जिमि ससु चहे नागरि भागु। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल कीरति चहाई, अकलंकता की कामी नहीं। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। अब सीता आपको नहीं मिल सकती। इसे मन में विचार कर मन को स्वीकार कर लेना चाहिए आप सभी को। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। कोलाहल सुनकर के सीता जी सकचाने लगी। विभिन्न प्रकार की बातों और ध्वनियों के माध्यम से वो सकचा गई, आवाज़ों के माध्यम से। तब सखियां उन्हें रानियों के पास ले गईं। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंध की सो रही चोप। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं। खर भर देखी बिकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लोग छिप गए हों।
गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहज चितवन मनोह रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधुर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई बाधी, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी की भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। जय सुभाए चित वही हित जानी, सो जाने जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आय सुरनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन्ही सखी हर्षानी, निज समाज ले गए सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे हैं। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। समाचार कही जनक सुहाए सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए और वो देखते ही अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ परशुराम जी भगवान के अंदर। आगे की चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से चलती रहेगी। आगे भी हम इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।